हेलो, नमस्ते, सलाम एंड वेलकम टू अनटोल्ड मैक। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईआईएम इंदौर के 2023 पैटर्न के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आईआईएम इंदौर में एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एग्जाम कब होगा, क्या आपकी 10th और 12th की मार्क्स इंपॉर्टेंट है और सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आखिरी तक बने रहिए वीडियो में आईआईएम इंदौर के हर एक इंफॉर्मेशन को जानने के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत जरूरी बात, अगर आपको आईआईएम इंदौर या फिर किसी और आईआईएम कॉलेजेस में एडमिशन लेना है या फिर आपको किसी टॉप यूनिवर्सिटीज जैसे कि सेंट जेवियर्स, सिम्बायोसिस, नार्सी मुंजी या फिर सीयूईटी की तैयारी करनी है तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करें। हमारे पास कोर्सेज हैं जिनसे आप इन कॉलेजेस के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे बच्चों ने लास्ट ईयर्स में इन कॉलेजेस में एग्जाम्स निकाले हैं और वो भी बहुत अच्छे नंबरों के साथ। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। आपको बस स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है और हमारा कोर्स ज्वाइन करना है। तो आज इस वीडियो में हर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एज लिमिट क्या है। तो आईआईएम इंदौर में अगर आप एमबीए प्लस बीबीए का इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं आईपीएम, तो उसके लिए आपकी एज एटलीस्ट 20 ईयर्स होनी चाहिए। उससे कम होगी तो आप एग्जाम के लिए अपेयर नहीं हो सकते हैं। चलिए हम ये बात कर लेते हैं कि वो क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं। तो क्वालिफिकेशन ये है कि आपका 12th क्लियर होना चाहिए या फिर क्लियर होने वाला हो या फिर आपका एचएससी का एग्जाम क्लियर होने वाला हो या हो रहा हो। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपका 12th या तो 2021 में, 2022 में या फिर 2023 में क्लियर होने वाला है। इससे पहले का होगा तो नहीं माना जाएगा वैलिड। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज है कि इस बार आईआईएम इंदौर न ही आपके 10th और न ही आपके 12th का रिजल्ट मांग रहा है। आपको 10th या 12th दोनों में से किसी का रिजल्ट नहीं देना है, आप ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनके परसेंटेज बहुत कम है, जैसे कि जो 50s में है, 60s में है, जो पासिंग मार्क्स से ही पास हुए हैं, उनको इस बात का डर था कि क्या वो अपियर हो सकते हैं, क्या वो एलिजिबल है। तो हाँ, आप लोग में से कोई भी एलिजिबल है, क्योंकि जिनके कम मार्क्स भी आए हैं, बस वो पास कर गए हैं 10th या 12th में, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात है जिसमें शायद आपको दिक्कत हो सकती है, वो ये है कि पर्सनल इंटरव्यू राउंड में अगर जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो आपका मार्क्स देखता है या फिर आपके मार्क्स के बारे में पूछता है, तब उनके दिमाग में एक काइंड ऑफ अ डाउट या फिर एक क्वेश्चन अपेयर हो सकता है। तो अगर आपको कम नंबर आया है तो आप एक बार ध्यान में रखिए या फिर आप अपने हिसाब से एक आंसर तैयार करके रखिए अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है पर्सनल इंटरव्यू में। तो चलिए एक और बहुत जरूरी बात, और इस बात पे बहुत ध्यान दीजिएगा, एग्जाम का जो फॉर्म आने वाला है वो 6 मार्च को आने वाला है और वो फॉर्म 14 अप्रैल तक ही रहेगा। तो आपके पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो एग्जाम होने वाला है वो 16 जून को होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके पास फॉर्म भरने के लिए बहुत वक्त हो और उसके बाद आप फॉर्म आराम से भरेंगे, तो ये आप मत करिएगा। आप कोशिश करिएगा कि आप 6 मार्च को जब फॉर्म आए तो उसी 2-3 दिनों के अंदर आप फॉर्म भर के कम से कम एक काम करके रखे, बाद के लिए मत रुकिएगा। क्या पता मिस हो जाए या कोई दिक्कत हो जाए और 14 अप्रैल तक आप ना भर पाए और आपका टाइम निकल जाए। तो आप जितनी जल्दी हो सके आप फॉर्म डाल दीजिएगा अपना। तो चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन अमाउंट का। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, आप अपना इंटरव्यू राउंड वगैरह क्लियर कर लेते हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर एडमिशन के लिए एक एप्लीकेशन अमाउंट डालना पड़ेगा। तो जनरल के लिए जो एप्लीकेशन अमाउंट है वो है 4130 रुपीज, और अगर आप ST/SC PWD में आते हैं तो आपको 2065 रुपीज पे करना पड़ेगा। एक और बहुत जरूरी बात, ये बात OBC, ST/SC और PWD वाले बच्चों के लिए है। जब आप अपना एप्लीकेशन अमाउंट देने जाते हैं उस वक्त आप अपने सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह अपने साथ जमा करके रखिएगा, क्योंकि आपसे वो सर्टिफिकेट्स मांगे जाएंगे और आपको जमा करने पड़ेंगे और जब आप अमाउंट देने जाएं तो चलिए अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। मैंने अपने पुराने वीडियोस में ऑलरेडी एग्जाम पैटर्न के बारे में बात किया हुआ है, लेकिन चलिए मैं आपको फिर से समरी दे देती हूँ। आईआईएम इंदौर 2023 में इस बार फिर से एक इंटरेस्टिंग चीज देखने मिला है। आईआईएम इंदौर हर बार एक सरप्राइज रखता है और इस बार का सरप्राइज ये है कि उसने ये नहीं बताया है कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, बस ये बताया है कि हर सेक्शन के लिए कितना टाइम मिलेगा। तो आप सभी को पता ही है कि 3 सेक्शन में डिवाइड होता है आईआईएम का पेपर, जो पहला स्टेप का होता है। तो वो तीनों जो सेक्शन है उस तीनों सेक्शन के लिए आपको 40 मिनट्स मिलेंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे वो तो नहीं पता, लेकिन 40 मिनट पर सेक्शन के लिए मिलेंगे। तो आप उसको ध्यान में रख के ही एग्जाम दीजिएगा। तो एग्जाम के बाद आता है एलिजिबिलिटी। तो इस बार की एलिजिबिलिटी है 65% एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए और 35%
पर्सनल इंटरव्यू के लिए। तो ये है इस बार की एलिजिबिलिटी, तो आप इस हिसाब से पढ़ लीजिएगा और इस हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कैसे क्या करना है। तो ये थी IIM इंदौर 2023 पैटर्न। तो अगर आपको IIM इंदौर में एडमिशन लेना है और उसके एग्जाम की तैयारी करनी है तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास कोर्स है जिससे आप IIM इंदौर के लिए तैयारी कर सकते हैं। हम ना सिर्फ IIM इंदौर बल्कि बाकी सारे IIMs की भी तैयारी करवाते हैं और हम टॉप यूनिवर्सिटीज जैसे कि सिम्बोयसिस, नार्सी मुंजी और CUET के एग्जाम्स की भी तैयारी करवाते हैं। हमारे पास टीचर्स हैं जो बहुत सालों से बच्चों की मदद कर रहे हैं टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। आपको बस स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है और हमारा कोर्स ज्वाइन करना है। बच्चों, हमारी बस लास्ट बैच चल रही है। अगर आपको अभी 2023 में एडमिशन लेना है तो आप जल्दी हमारे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए और हमारा कोर्स ज्वाइन करिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका टाइम निकल जाए और 2023 में आप एग्जाम के लिए तैयारी ना कर पाए और शायद एग्जाम ना निकाल पाए। तो आप ऐसा गलती नहीं करना चाहेंगे। आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए और आज ही बताइए कि आपको कौन से यूनिवर्सिटी के लिए और किस कोर्स की तैयारी करनी है। मैं आपको अगली वीडियो में फिर मिलूंगी एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करिए जिनको IIM इंदौर या फिर किसी और IIM कॉलेजेस में एडमिशन लेना है 2023 में।